अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ एक नए स्कॉलरशिप के रिव्यू के साथ। तो ये है जी हमारे पास यूएसटीसी स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टर प्रोग्राम, फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें कौन-कौन से आपके पास ऑप्शन हैं। और इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि इसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएसटीसी स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टर प्रोग्राम्स। तो इसमें सबसे पहले जो है ये आपको 3 स्कॉलरशिप जो है ना इस कैटेगरी के अंदर जो है वो अलाउ करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो लेवल ए है। तो ये जो है कास्ट वास पहले होता था, अब जो है कास्ट आंसू स्कॉलरशिप है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ होगी। उसके बाद ये आपको मेडिकल जो इंश्योरेंस है उसका भी पे करेंगे, और मंथली जो स्टाइपेंड है वो आपका होगा 7,000 आरएमबी तक। तो आप अगर इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2,80,000 पाकिस्तानी जो है वो बन जाता है। तो ये है लेवल ए कैटेगरी के लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से के अंदर जो इनका लेवल बी है उसमें ये आपको ऑफ़र करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और यूएसटीसी स्कॉलरशिप। ये 2 स्कॉलरशिप होते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और यूएसटीसी स्कॉलरशिप। ये भी फुली फंडेड होते हैं, लेकिन इसकी जो इसमें वो आपको क्या करते हैं, आपको ट्यूशन फ़ीस आपकी माफ़ होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, और मंथली जो स्टाइपेंड होता है आपका, वो आपके पास होता है जी 3500 आरएमबी तक जी आपको देते हैं। और उसके बाद आपको अकोमोडेशन जो है वो देते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन रखते हैं तो वो आपको 3500 आरएमबी देंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि ये यूएसटीसी जो है ये आपको बाहर रहना अलाउ करती है या नहीं करती। अगर आप बाहर रहना अलाउ करती है तो वो फिर आपको 1000 जो है वो अकोमोडेशन की मद में भी देते हैं। तो अगर आप बाहर रहेंगे तो ये आपको 4500 आरएमबी देंगे, और यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी अकोमोडेशन में रहेंगे फ्री तो वो आपको 3500 आरएमबी देंगे। और इसका जो लेवल सी है उसमें क्या होगा कि अगर आपकी सिलेक्शन इसमें होती है तो उसमें जो है आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आपको अकोमोडेशन के पैसे आपको ख़ुद को पे करने पड़ेंगे। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट की कोई जॉब जो है वो आपको ऑफ़र ये कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अब उसके लिए आपके पास आगे जो है इसके आपको करना क्या है, आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी ऑप्शन आता है कि आप किस कैटेगरी के लिए, आप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी के लिए कर रहे हैं या सी के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप जो है वो उधर से आपको उसी तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आपको इन 3 कैटेगरीज़ में किस में रखना है। ठीक हो गया। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए फ़र्ज़ करें कि आप कास्ट वास्ट का आपके किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ जो है इसकी बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए, और आप सिंगल ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाएँ, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप चाइना की जो रेज़िडेंस है वो आपके पास ना हो, मतलब चाइना के अलावा आप किसी भी कंट्री के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी जो फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है ना वो ओके होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा आपके पास जो है मास्टर की वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया। और तीसरा ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया, कि और आप जुलाई 2025 से पहले-पहले ग्रेजुएट हो जाएँगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर आपको अपने डिपार्टमेंट से एक प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। वो आप ये आपके मुतलका डिपार्टमेंट से ही बनता है। एक सिंपल उसमें एक प्रूफ होता है कि आपकी जो डिग्री है वो इस डेट को कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, एज की जो लिमिटेशन है कि यहाँ पर लेवल ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप कास्ट वास्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 35 से नीचे होनी चाहिए इस डेट तक। मतलब 1 सितंबर 2025 तक आपकी जो एज है वो 35 से नीचे होगी तो आप ए कैटेगरी जो कि कास्ट वास्ट स्कॉलरशिप है या कास्ट आंसू स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो है अगर आप यूएसटीसी फॉलोशिप बी और सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 40 साल है। ठीक हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई। और उसके बाद आगे है लैंग्वेज के बारे में कि अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में करेंगे तो आपके पास SHK 4 होना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यह है कि अगर आपके पास आइल्स और टोफल वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपल अपने डिपार्टमेंट से आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है।
डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरी एक वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसमें मैंने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया हुआ है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और इनको प्रिपेयर किस तरह से करवाना है। ठीक हो गया। अब और जो मेन चीज़ है इसमें, अच्छा जी, वो यही है कि आप जो है अगर कास्ट वास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कास्ट वास जो है ना, दो अदारे हैं, एक यूएसटीसी है और एक कास है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस है। तो ये दोनों ही उसके के आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस में अप्लाई कर लें और यूएसटीसी में कर लें, तो इस तरह से नहीं होगा। यही उन्होंने सारी बातें मेंशन की हुई हैं कि आप सिर्फ एक से वो कर सकते हैं। और सुपरवाइज़र के बारे में लिखा है कि एक इंस्टीट्यूशन में भी एक इंस्टीट्यूशन आपने सेलेक्ट करना होता है, और दूसरा जो है वो, अगर आप इसमें चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यूएसटीसी में नहीं कर सकते। अगर आप यूएसटीसी में कर रहे हैं तो फिर आप उसमें कास्ट वास स्कॉलरशिप के लिए, या कास्ट आंसू स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे आ जाएं तो इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो बड़ी क्लोज है। ये 25 जो 15 जो है इसकी, वो है फेब की जो 15 है वो इसकी लास्ट डेट है, ड्यू डेट है। तो उससे पहले पहले जो है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप इससे जाएंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये आपके पास उनका वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ओपन हो गया है। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है, अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड रखेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आगे फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने होंगे। ठीक हो गया। और जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक पेज आएगा जहाँ पे आपको क्या होगा, वो उसमें वो लिंक्स भी दिए होंगे कि अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो आपने मेंशन किया है तो फिर सीएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे और वो वाला फॉर्म जो है वो अपलोड करेंगे। और इसी तरह से एक जो है, मतलब जब आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया, तो उसके आखिर में एक पेज आएगा जहाँ पे आपको मज़ीद बताया होगा कि आपने इस वेबसाइट के अलावा कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, और इसमें आगे जो है मज़े की चीज़ वो यही है कि उन्होंने कहा कि आपने अपना इनबॉक्स चेक करते रहना है कि उसमें जो भी अपडेट होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की एवेलुएशन करेंगे, वो देखेंगे आपको किस कैटेगरी में उन्होंने रखना है और फिर आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे। तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या तो अपनी ईमेल पे जो आपने दी होगी उसके ऊपर शेयर करेंगे, या जो है फिर वो आपका जो इनबॉक्स होगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम बनाया होगा उसके ऊपर आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसमें जो एक मज़े की बात है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूरी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी में, और आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो इसमें है और वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो सिंपल आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको मुतलका डिपार्टमेंट में सेंड कर देंगे। वहाँ से कोई सुपरवाइज़र अगर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका प्रोसीजर आगे चल पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी के लिए उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है। फिर आ जाएँ कि एप्लीकेशन मटेरियल, ये ऑलमोस्ट चाइना में आप जिस मर्ज़ी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उन सब के लिए ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जो आप डिपार्टमेंट से बनवाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती हैं कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, टोफल होना चाहिए या डुओलिंगो होना चाहिए। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखें, 20 मिनट की वीडियो है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं आगे एक लिंक बताऊंगा, वहाँ पे जाके अपना डिपार्टमेंट देखेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी वो ओके हो जाती हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में विद इन 1 आवर या 2 आवर अगर आप लगाएंगे तो आपका कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा। इसमें वही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए, आपके पास सीवी होनी चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके पास। वही लिखा हुआ है कि वो फुल प्रोफेसर का हो या एसोसिएट प्रोफेसर का हो, विद फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये उसके ऊपर लाजमी होना चाहिए। बाकी उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा वो मैटर नहीं करता, कि उन्होंने आपकी तारीफ़ें कितनी लिखी हैं वो मैटर नहीं करता। ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा बॉटम में। इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आप ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें हैं जो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही वाले हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका कंप्लीट वो हो गया। अब हम देखते हैं कि ये वाली यूनिवर्सिटी
कौन-कौन से जो प्रोग्राम हैं इस साल 2025 में वो चाइनीज़ में आपको वो कर रहे हैं और कौन से प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में कर रहे हैं। अगर आप चाइनीज़ में करेंगे तो उसके लिए आपको एचएसके 4 जो है वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो उसके लिए ये हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे आप चले जाएँगे तो ये लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये वाली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये वो डिपार्टमेंट्स आ जाएँगे आपका, ठीक हो गया और यहाँ पे आपका वो रिसर्च फ़ील्ड आ जाएगा। तो ये वाले जो हैं, यही 2025 के अंदर ये वाले जो हैं, ये इंग्लिश के अंदर है। मतलब अगर आप इनमें से किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा। ये बायोलॉजी से रिलेटेड ये वाली फ़ील्ड्स हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद बिज़नेस है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है। तो ये सारे ये वाले जो डिपार्टमेंट हैं, ये सारे जो है आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।